हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी मैथ्स एकेडमी में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन और करते हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम लाइन पे यानी कि जो आपकी नंबर लाइन होती है उस पर किस तरीके से शो करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुछ सिंबल्स हमारे आते हैं इक्वेशंस में जब इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, पहला सिंबल को हम बोलते हैं ग्रेटर दैन। ये जो सिंबल होता है ये होता है ग्रेटर दैन का। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। x इज़ ग्रेटर दैन 5 है ना। क्या बोलेंगे हम इसको? x इज़ ग्रेटर दैन 5 यानी कि x आपका क्या क्या हो सकता है? 5 से बड़ा 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंबल है लेस दैन का। ये जो सिंबल होता है ये आपका किसका होता है? लेस दैन का। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। x इज़ लेस दैन 5 यानी कि जो x है वो आपका 5 से कम है। अब 5 से कम क्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस में कोई डिजिट हो सकती है, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक कहीं तक भी चला जाएगा। ठीक है ना। फिर थर्ड साइन आता है ग्रेटर दैन और इक्वल टू का। अब ये जो सिंबल है ये है आपका ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का। इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक। x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5। क्या पढ़ा जाएगा ये? x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये जो नीचे साइन लगा इसकी वजह से हम यहाँ पे 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने 5 को भी इंक्लूड करा कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी फिर? 5 से, ना कि 6 से। तो 5 इंक्लूड होगा, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट तक आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पॉइंट नंबर 4 लेस दैन और इक्वल टू। ये जो सिंबल होता है ये होता है लेस दैन और इक्वल टू का। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 5 पढ़ा जाएगा x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 5, लेकिन लिखा क्या जाएगा? अब देखिए x जो है 5 के इक्वल भी है लेकिन उससे कम भी है, तो यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से? 5 से। 5, 4, 3, 2, 1 अप टू नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इनफाइनाइट तक कुछ भी नंबर ले सकते हैं। अब चलते हैं हम फिफ्थ सिंबल पे। फिफ्थ सिंबल है आपका नॉट इक्वल टू का, यानी कि जब आपका इज इक्वल टू का साइन है उसमें आप कट लगा देंगे तो ये आपका किसका का सिंबल होगा? नॉट इक्वल टू का। एग्जाम्पल के तौर पे x इज़ नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम नंबर लाइन पे किस तरीके से शो करेंगे डिफरेंट कंडीशंस को। आपके सामने यहाँ पर आपका जो x है वो ग्रेटर देन है 2 और लेस देन है 5 और इनके इक्वल भी है। ठीक है, अब हमें शो करना है अगर इसको नंबर लाइन पे, तो किस तरीके से शो करेंगे? देखो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके मैंने एक नंबर लाइन बना ली। ठीक है, अब जो x है वो 2 के बराबर भी है और जो 5 है उसके बराबर भी है। तो 2 पर और 5 पर दोनों पे हम एक सर्किल बनाकर उसको कर लेंगे डार्क। ठीक है, इस सर्किल को डार्क करने का मतलब ये होता है कि ये दोनों ही पॉइंट आपके इंक्लूड हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे जो कि थोड़ी सी डार्क होगी। तो यानी कि ये आपका शो करेगा कि आपका जो x है वो 2 से लेके 5 के बीच में कहीं लाई करता है। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं कि अगर हमारा जो x है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने ये नंबर लाइन बना ली। अब आपको इस नंबर लाइन पर करना क्या है? x 2 से बड़ा है तो 2 पर एक सर्किल बनाएंगे, 5 से छोटा है तो 5 पर एक सर्किल बनाएंगे, बट इनको डार्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं है और इसके बीच के जितना भी पोर्शन है उसको आप लाइन को डार्क कर देंगे। यानी कि ये आपका शो करता है कि आप x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में कहीं मिलेंगे उससे, और 2 और 5 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि x की वैल्यू इसके बीच में कहीं लाई करेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि अगर मेरा x ग्रेटर देन है 5 से, ऐसी कंडीशन में क्या करें? यानी कि 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 5 जो है उसके बराबर नहीं है x, 5 से तो बड़ा ही बड़ा है। तो 5 पे हमने एक ऐसा सर्किल बनाया जिसको हमने डार्क नहीं करा। उससे बड़ा है x तो राइट हैंड साइड के चलेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ जाते हुए हमने लाइन को डार्क कर दिया और यहाँ पर बना दिया एक एरो। ये एरो सिग्निफाई करता है कि आपकी जो लाइन है ये आगे तक चलती ही जा रही है, ये एंड नहीं हुई है। ठीक, फोर्थ पॉइंट को देखते हैं कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 5 के तो क्या करेंगे। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख पा रहे हैं कि x जो है 5 के इक्वल भी है, तो हमने 5 पे सर्किल बनाया और इसको डार्क कर दिया। ठीक है, और इसको ले गए फिर राइट हैंड साइड की तरफ, और इस लाइन को डार्क करने पे हमने दिखाया इसको कि भाई ये जो लाइन है आप इनफाइनाइट तक कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि जब x आपका लेस देन हो 5 तो क्या करोगे। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो हमने क्या करा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 हमारा इंक्लूड है कोई नहीं है, जब इंक्लूड नहीं है तो हमने यहाँ पर एक सर्किल बना दिया। ठीक है, और फिर लेस देन है तो हमने इसको लेफ़्ट की साइड शो कर दिया कि ये लेफ़्ट की साइड बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर लगा दिया हमने एक एरो, जिससे कि पता चले कि आपका ये इनफाइनाइट तक जाता जा रहा है। ठीक है, अब अगर मेरा लेस देन और इक्वल टू हो 5 के, तो अब आप देख पा रहे हैं कि आपका 5 जो है वो इंक्लूड होगा। ठीक है ना, तो हमने एक नंबर लाइन बना ली, 5 पे एक सर्कल बनाया और इस सर्कल को कर दिया डार्क। ठीक है, अब इसको लेके चले हम लेफ़्ट की साइड में और इस लाइन को कर दिया डार्क। ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया एक एरो, जिससे कि हमें पता चले कि ये जो वैल्यूज़ है ये इनफाइनाइट तक जा रही हैं। ठीक है ना, अब क्या हो अगर आपको एक चीज़ और कह दे कि x जो है वो लेस देन है 5 और x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, इस तरीके से, तो क्या करोगे। अब आपको पता है, आपने जैसे ये नंबर लाइन बना ली 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपने एक नंबर लाइन बना ली। अगर नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है x, तो यानी कि ना तो वो डेसिमल में होगा, ना अपॉन में होगा, ना अंडर में होगा, कैसे भी नहीं होगा, सिर्फ एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है। 0 तो होगा नहीं, 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें तो नेचुरल नंबर किससे छोटा लेना है, 5 से। अब 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 4, तो हमने 4 पे टिक करा, 3 पे टिक करा, 2 पे टिक करा, 1 पे टिक करा। ठीक है, 0 तो हमारा नेचुरल नंबर होता ही नहीं। तो यानी कि अगर आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दे x के साथ कि हाँ भाई x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है, होल नंबर से बिलोंग करता है, तो आप इस तरीके से लाइन नहीं बनाएंगे। आप सिर्फ उन पॉइंट को मार्क करेंगे जो कि 5 से कम है। अगर 5 से ज़्यादा कहता तो हम 5 से ज़्यादा वाले लेते। ठीक है ना, चलिए तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ऑन ए नंबर लाइन, यानी कि आपको जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। अब सबसे पहली बात मैं आप सभी बच्चों को क्लियर कर दूं कि जितने भी आपके नंबर लाइन x एक्सिस y एक्सिस वगैरह ये चीज़ें होती हैं, ये आपको पेंसिल से बनानी होती है। ठीक है, मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेन से ही बनती है, नहीं, आप इनके लिए स्केल का और पेंसिल का यूज़ करेंगे। और एक बात कि जो गैप होगा इन पॉइंट्स के बीच में वो आपका 1 सेंटीमीटर ही होगा, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि x जो है वो 2 से ग्रेटर दैन है और 5 से लेस दैन है। तो हमने बनाया यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या 2 इंक्लूड है, नहीं है, तो हमने 2 पर एक सर्कल बना दिया। क्या 5 इंक्लूड है, नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी आपने एक सर्कल बना दिया।
ठीक। लेकिन हमने कंडीशन नहीं देखी। देखो कंडीशन क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। अब इस 2 और इस 5 के बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, ओनली 3 एंड 4। तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 को डार्क कर देंगे, ठीक है ना। चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड में पूछा गया है कि x ग्रेटर देन है 0 और लेस देन है 6। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना लिए -1 0 1 2 3 4 5 6 7। और जो आपका x है वो बिलोंग्स करता है किससे, होल नंबर से, ठीक है। अब होल नंबर में आपके क्या आते हैं, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। लेकिन x जो है वो 0 को तो इंक्लूड कर ही नहीं रहा है कि नहीं। 0 का इज इक्वल टू भी होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हम सोचते, ठीक। तो अब हमारी जो मार्किंग होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 2 3 4 एंड 5 तक, ठीक है। क्योंकि 6 भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो हमें ये नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। पार्ट नंबर थर्ड में कहा गया है कि जो x है वो ग्रेटर देन है -5 और लेस देन है 2, ठीक। तो हमने यहाँ पे नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट करी, देखो -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक। अब क्या -5 इंक्लूड है, नहीं है, तो -5 पे हमने सर्कल बनाया जिसको हमने डार्क नहीं करा। क्या 2 इंक्लूड है, नहीं है, तो हमने 2 पर सर्कल बनाया जो कि हमने डार्क नहीं करा, ठीक है। कोई कंडीशन दे रखी है, नहीं दे रखी, तो हम -5 से और 2 तक एक लाइन खींचेंगे जिसको हम कर देंगे डार्क। तो ये हमने शो कर दिया इसको नंबर लाइन पे, ठीक है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। फोर्थ में आपसे कहा गया है कि -8 से बड़ा है y और इक्वल टू भी है, और -4 से छोटा भी है और इक्वल टू भी है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करा नंबर लाइन, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0, ठीक है। अब क्या -8 इंक्लूड है, बिल्कुल है, तो हमने 8 पे सर्कल खींच के इसको कर दिया डार्क। क्या -4 इंक्लूड है, बिल्कुल है, तो हमने -4 पे सर्कल खींच के इसको डार्क कर दिया, ठीक है। अब इसके बीच में जो भी डेसिमल वाली रीड है, जो भी सब चीज़ इंक्लूड होगी, तो हमने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दी, ठीक है। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि अगर हमारा z ग्रेटर देन है -12 से और लेस देन और इक्वल टू है -7 से, तो हम कैसे करेंगे नंबर लाइन पे शो। तो हमने यहाँ पे किससे स्टार्ट करा, -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 और -3। यहाँ तक हमने नोट कर लिया, हालांकि यहाँ तक भी कर लेते अगर 5 तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक। क्या -12 इंक्लूड है, नहीं है, तो यहाँ पर जो सर्किल बनेगा उसको हम डार्क नहीं करेंगे। क्या -7 इंक्लूड है, तो यानी कि जो 7 पर सर्किल बनेगा हम उसको कैसा कर देंगे डार्क, और -12 को ज्वाइन कर देंगे -7 के साथ एक डार्क लाइन से। तो ये हमने शो कर दिया -12 से लेके -7 तक, ठीक है। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि जो y है वो -4 से बड़ा है और 0 से छोटा है। तो हमने नंबर लाइन पे -5 से स्टार्ट करा, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। क्या -4 इंक्लूड है, नहीं है, तो हमने -4 पर एक सर्कल बनाया और डार्क नहीं करा। क्या 0 इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड नहीं है, तो हमने 0 पर एक सर्कल बनाया और डार्क नहीं करा, और फिर इसको ज्वाइन कर दिया एक लाइन से। तो ये हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया क्वेश्चन नंबर 6, मतलब पार्ट नंबर 6।